हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत में डचों के आगमन पर चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान दीजिएगा कि डच जो है मूल निवासी थे नीदरलैंड के। नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम गिल्डर है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम है। इसकी प्रशासनिक राजधानी द हेग है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी प्रशासनिक राजधानी द हेग है? तो नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी द हेग है। अब ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड का जो पहला अभियान भारत के लिए या फिर पूर्वी एशियाई देशों के लिए निकला था, तो वह 1595 में निकला था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला अभियान का नेतृत्व डचों का किसने किया था? तो हाउटमैन ने किया था और इस हाउटमैन का पूरा नाम कर्नेलिस डेडस्टमान है। इसे ही हम लोग हाउटमैन के नाम से जानते हैं, कोई कोई इसे हुटमैन भी कहता है। और भारत जो है पहली बार डच पहुंचे थे कब? तो 1596 में पहुंचे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कैसे कैसे। नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो गिल्डर है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो द हेग है। इसके अलावा भारत में डचों का आगमन कब हुआ था? तो 1596 में हुआ। ऐसे भारत के लिए पहला अभियान किसके नेतृत्व में निकला था? तो हाउटमैन के नेतृत्व में। और कब निकला था? तो 1595 में निकला था। अब ध्यान दीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग कहते हैं, उसका जो मूल नाम था वो वेरीगंदे ओस्ट इंडीज था। वेरीगंदे ओस्ट इंडीज था। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात वेरीगंदे ओस्ट इंडीज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मई 1602 को हुई थी। यहाँ पे देखिएगा, 20 मई 1602 को हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, वेरीगंदे वेस्ट इंडीज को ही कहा जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी, 20 मई को। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जो है कितना में हुआ था, कितना खर्च लगा टोटल? इसमें 65 लाख गिल्डर लगा था। गिल्डर जो है डचों की मुद्रा है, नीदरलैंड की मुद्रा है। तो 65 लाख गिल्डर उस समय लगा था। अब ध्यान दीजिएगा, अपने शेयर धारकों को सबसे अधिक मुनाफा देने वाली कंपनी कौन सी है? तो वेरीगंदे वेस्ट इंडीज अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड है। इन्होंने लगभग जो है, इस कंपनी ने लगभग 200 वर्षों तक 18% का मुनाफा दिया था। जबकि इसका अधिकांश समय जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की जो अधिकांशतः समय जो है इसका युद्ध में लग गया था। इसने जो है पूर्वी जगत में व्यापार करने के लगभग 21 वर्षों तक युद्ध लड़ा। सैनिक कार्यवाही और संधियां तथा व्यापार के आधार पर इसे पूर्वी देशों में स्थान बनाना पड़ा। आगे हम लोग बात करते हैं, 1602 में इंडोनेशिया के वार्नम द्वीप पर जो है इन्होंने कब्जा किया था पुर्तगालियों को हरा करके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के वार्नम या वर्णम पर डचों ने कब्जा कब स्थापित किया? तो 1602 में स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, डचों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो था इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो इंडोनेशिया था। अब ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया को मशाला पुंज कहा जाता है। मशाला द्वीप के नाम से भी इंडोनेशिया को जाना जाता है। और वर्तमान की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, 1605 में डचों ने ही पुर्तगालियों को हरा करके अम्बायना द्वीप को जीत लिया। अम्बायना जो है इंडोनेशिया का ही द्वीप है, अम्बायना। और अम्बायना को जीत लिया। अम्बायना को मसाला पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मसाला पुंज किसे कहा जाता है? तो अम्बायना को कहा जाता है। और अम्बायना पर डचों ने कब्जा कब स्थापित किया था? यानी डचों ने कब अधिकार किया? तो 1605 में किया था। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि मसाला पुंज को डचों ने किससे छीना था? तो पुर्तगालियों से छीना था। अब ध्यान दीजिएगा, 1605 में ही इधर भारत में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कोठी की स्थापना की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले डचों ने व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? तो मछलीपट्टनम में खोली थी। कब खोली थी? तो 1605 में खोली थी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मछलीपट्टनम किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
और मछलीपट्टनम में प्रथम डच कोठी की स्थापना किसने की थी? तो वादे गेह ने की थी। वादे गेह, वादे गेह जो है डचों का नौसेना नायक था, उसने इसकी स्थापना की थी। अब ध्यान दीजिएगा कि मछलीपट्टनम किस तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और मछलीपट्टनम में जो है नील के व्यापार के लिए व्यापारिक कोठी खोली गई थी। ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए खोली गई थी? तो नील के व्यापार के लिए। अब ध्यान दीजिए 1613 में डचों ने जकार्ता द्वीप को जीत लिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता द्वीप को डचों ने कब जीता? तो 1613 में जीता था। और इसी पर जो बैटाविया, ये पहले बैटाविया के नाम जाना जाता था, तो बैटाविया को आज जकार्ता कहा जाता है। तो बैटाविया नाम का शहर जो है 1619 में डचों द्वारा ही बसाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का जो मैं PDF है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग इसमें टेलीग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक आप जा करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है 1623 ईस्वी में अंबायना में जापानियों एवं अंग्रेजियों का हत्या हो गया। इसके बाद जो है अंग्रेजों और जापानियों का जब हत्या हो गया, उसी के बाद अंग्रेज जो है डचों को सीमित करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने डचों को सीमित करना कब शुरू किया था? तो 1623 से शुरू कर दिया था। इसका जो मुख्य कारण था कि जापानियों और अंग्रेजों की हत्या अंबायना में जो हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, डचों ने मलक्का को अपने नियंत्रण में कब किया था? तो 1641 में किया था। वहीं सिलोन को 1656 में किया था। वहीं भड़ौच, बम्बई, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर में फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने 1618 में, एक खुर्रम से व्यापारिक संधि के बाद। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भड़ौच, बम्बई, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर आदि में 1618 में डचों ने फैक्ट्री किससे संधि के पश्चात स्थापित की थी? तो खुर्रम से संधि के पश्चात स्थापित की थी। अब ध्यान दीजिएगा 1610 में पुलिकट में इन्होंने टकसाल की स्थापना की थी, और इसी टकसाल को जो है स्वर्ण सिक्का ये लोग ढालते थे, जिसे पैगोडा कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डचों के स्वर्ण सिक्का को क्या कहा गया है? तो पैगोडा कहा गया है, या फिर पैगोडा क्या था? तो डचों का स्वर्ण सिक्का जो पुलिकट टकसाल में छापी गई। ध्यान दीजिएगा, पुलिकट में ही इन्होंने बारूद का कारखाना स्थापित किया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डचों ने बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पुलिकट में। यहीं से वस्त्रों का व्यापार होता था और डचों का यह मुख्यालय हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा 1690 तक डचों का मुख्यालय कौन था? तो पुलिकट था। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील भी है अब तो। अब ध्यान दीजिएगा कि 1690 के बाद जो है नागपट्टनम जो है इसकी मुख्यालय हो गई डचों की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले डचों का मुख्यालय कहाँ था? तो पुलिकट में था, और उसके बाद डचों ने नागपट्टनम में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? 1690 में। इसके अलावा देखिएगा 1616 में डचों ने सूरत में कंपनी अपनी कोठी स्थापित की, व्यापारिक कोठी, और यहाँ पे नील और सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। यहाँ पे अधिकतम मुनाफा जो है सूती वस्त्र से मिलता था। 1627 में बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डचों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ स्थापित की थी? तो पिपली में स्थापित की थी, और कब की थी? तो 1627 में की थी। ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश के बीमलीपट्टनम में इन्होंने 1641 में स्थापना की। वहीं कराईकल, तमिलनाडु में कराईकल स्थित है, जो कराईकल माहे आज जो है पांडुचेरी के अंतर्गत आता है। तो इसमें 1645 में स्थापना की थी कंपनियों की कोठी की। इसके अलावा दुर्गीकृत फैक्ट्री चिंसुरा में, वेस्ट बंगाल के चिंसुरा में दुर्गीकृत फैक्ट्री की स्थापना 1653 में डचों ने की। वहीं 1658 में कासिम बाजार में की थी, जहां पर जो है 3000 रेशम चक्री इन्होंने लगाया था। वहीं पटना में डचों ने फैक्ट्री जो लगाई थी 1658 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि पटना में डचों ने फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1658 में लगाई थी। वहीं ओडिशा के बालासोर में डचों ने 1658 में फैक्ट्री लगाई थी। वहीं गोलकुंडा तट पर 1660 में डचों ने फैक्ट्री लगाई। कोचीन में 1663 में डचों ने फैक्ट्री लगाई थी।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बंगाल में पहली फैक्ट्री डचों ने कहाँ स्थापित की? तो पिपली में स्थापित की थी। कब की थी? 1627 में। वहीं पटना में डचों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1658 में स्थापित की थी। वहीं दुर्गीकृत फैक्ट्री बंगाल में सबसे पहले डचों ने कहाँ बनाया था? तो चिनसुरा में बनाया था 1653 में। अब ध्यान दीजिएगा, नांगलवाची और पोलकुल्लू। नांगलवाची और पोलकुल्लू जो दो शहर थे वो नील की खेती और रंगाई के लिए जाने जाते थे। इनसे जो है डचों को अधिक मुनाफा मिलता था। इसके अलावा भारत में मसालों से ज़्यादा डचों को सूती वस्त्रों का महत्व समझ में आया और सूती वस्त्रों से इन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया। अब ध्यान दीजिएगा, 1717 में फारुखशियर की फरमान के पश्चात अंग्रेजों ने डचों के ऊपर हावी हो गए। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को अधिकार में जो मैग्ना कार्टा मिल गया फारुखशियर से, उसके बाद ये अंग्रेज हावी हो गए और डचों के साथ एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है बेदरा के युद्ध के बाद बंगाल में प्रतिबंध लगा दिया डचों ने कि आप बंगाल में सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल व्यापार कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डचों पर सैन्य कार्यवाही प्रतिबंधित किया गया बंगाल में किस युद्ध के द्वारा? तो बेदरा के युद्ध के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, 1795 में पेरिस की संधि के द्वारा भारत के सभी व्यापारिक कोठी को अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डचों की सभी कोठियों को, सूरत को छोड़ करके सभी कोठियों पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था। किसके तहत हुआ था? तो पेरिस संधि के तहत हुआ था। और सूरत को डचों ने कब बेचा अंग्रेजों को? तो 1824 में सूरत को बेच दिया था। इस तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में समापन हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी तरह की त्रुटि हो तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।